रिपोर्टेडली अब ये कोई पक्की खबर तो नहीं है आप कह सकती हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में फायरवॉल इंस्टॉल की गई है, वो एक एडवांस्ड लेवल की फायरवॉल है जिसमें डीपीआई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। हम्म। डीप पैकेट इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन आप कह जी। तो अब ये जो डीप पैकेट इंस्पेक्शन होती है, ये एक एडवांस्ड किस्म की फायरवॉल है। उसमें क्या होता है कि आप अपने नेटवर्क पे, अपने इंटरनेट पे गुजरने वाली सारी ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो अब ये हम्म। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अब इतने एडवांस लेवल पे आप हर पैकेट को एनालाइज कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में आपकी जो इंटरनेट की ट्रैफिक है, वो उसका हर जो होता है वो स्लो डाउन होती है। तो ये जो हम्म। 30-40% का बारे में जा रहे कि स्लो डाउन हुई है, तो ये टेस्टिंग के नतीजे में नहीं है। ये एक्चुअली अगर इसको डिप्लॉय कर दिया गया, तो ये वैसे ही रहेगी। मतलब इसकी जो ठीक। इंटरनेट की स्पीड है, ये स्लो हमेशा के लिए हो सकता है कि अनफॉर्चुनेटली रहे। इसके नुकसानात पे भी बात करना चाहूंगी। तनवीर साहब, मुझे बताइएगा कि जाहिर है कि बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान फ्रीलांसर्स को हो रहा है इस वक्त, और वो खबर भी सामने आई थी कि फायरवॉल ने मुतादिद अकाउंट जो हैं वो खुद साख्ता डिस्कनेक्ट कर दिए हैं या बंद कर दिए हैं, जो पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स काम कर रहे थे यहाँ बैठ के। ये ओवरऑल हमारे मुआशरे में नुकसान कितना हो रहा है इसकी वजह से? अच्छा, इस नुकसान को ना मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहूँगा। एक नुकसान तो हो रहा है इंडिविजुअल लेवल पे। एक इंडिविजुअल, आप वो फ्रीलांसर हो सकता है, वो एक सोलोप्रेन्योर हो सकता है, वो एक हम्म। बिज़नेस ओनर हो सकता है। दूसरा जो नुकसान हो रहा है वो बड़े बिज़नेसमैन को, जो लेट्स सपोज़ कॉल सेंटर्स रन कर रहे हैं। हाँ। इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊँ कि यूएसए के बहुत सारे ऐसे बिज़नेसेस हैं जो पाकिस्तान से रन हो रहे हैं। लेट्स सपोज़ अगर वो किसी हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, तो वो हेल्पलाइन पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही होती है। इसी तरह मेरे एक दोस्त की, अभी मैं आपके प्रोग्राम से पहले ही उनसे बात कर रहा था, उनकी कार ट्रैकिंग की कंपनी है और वो पाकिस्तान के साथ-साथ दुबई, बहरीन, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया में ऑपरेट हो रही है। अब वो मुझे बता रहा है कि मुझे इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, गाड़ियाँ लॉकडाउन हो गई, 6 घंटे मेरा डेटा सेंटर जो लाहौर में इस वक़्त पड़ा था, जिसके में मिलियंस ऑफ रुपीज़ एक्सपेंसेस आते थे, वो सारे का सारा डाउन हुआ। अच्छा, तीसरा जो सबसे ज़्यादा नुकसान है ना, जिसके बारे में कोई बात कर नहीं रहा, हम्म। वो नुकसान है ट्रस्ट का जो शेक हुआ बाहर वाली कंपनीज़ का हम पे। उनमें सर-ए-फ़हरिस्त फाइवर ने क्या किया, 31 जुलाई को उन्होंने एक पब्लिक पोस्ट भी डाली अपने फोरम पे। अब उनके मुताबिक वो कह रहे हैं कि हमने ये देखा कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट स्लो डाउन हुआ, उससे सेलर्स को और इन द एंड जो बायर्स होते हैं, जो ऑर्डर प्लेस करते हैं, उनका नुकसान हो रहा है। ओके। हमने क्या किया, हमने कुछ प्रोफाइल्स का जो गिग्स थे, गिग्स वो सर्विस पेजेस होते हैं जहाँ पे आप अपनी सर्विस ऑफर करते हैं, उनको अनअवेलेबल कर दिया, ताकि अगर कोई बायर एक्सीडेंटली उनको ऑर्डर प्लेस कर सके और वो बंदा इंटरनेट की अनअवेलेबिलिटी की अवेलेबल ना वजह हो। से हम्म। वो ना कर सके, तो उसका नुकसान होने से बच जाए। और दूसरा इसी तरह अब अपवर्क ने किया। तीसरा, अब जिस तरह मैंने बताया कि कॉल सेंटर्स यहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, बहुत सारे जो छोटे बिज़नेस यहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, बहुत सारे जो टेक्निकल एजेंट्स हैं, जिन जो ठीक। कंपनीज़ यूएसए में हैं, ये टेक्निकल एजेंट्स पाकिस्तान से बैठ के काम करते हैं, वो स्लो डाउन इंटरनेट की वजह यानी से यानी हम अपना कुल मिला काम के इसको देखें तो इंडिविजुअल लेवल पर भी नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जो कलेक्टिव नुकसान है वो तो अपनी जगह मौजूद ही है। कोई ऐसी मिसाल मिलती है तनवीर साहब कि और दीगर ममालिक में भी इस किस्म की जो चाइनीज़ मॉडल फायरवॉल है लगाई गई हो, कंट्रोल किया गया हो, और वो मुल्क तरक्की भी कर रहा हो? देखें, जितनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आप लगाते जाएँगे, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी क्रिएटिविटी उतनी डाउन होती जाएगी, सिंपल सा रूल है। अच्छा, चाइना के हम बारे में बात करते हैं कि वो बहुत सख्त है इस मामले में, लेकिन अगर आप उनकी इकोनॉमी की सूरत-ए-हाल देखें, उनकी प्रोडक्टिविटी देखें, तो दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं वो। और आप अलीबाबा देखें, अलीबाबा के 1 दिन की सेल हमारी टोटल शायद जो एक्सपोर्ट्स हैं, उससे भी ज़्यादा होती है। तो अगर उन्होंने लगाई है, अगर वो डिसरप्शन क्रिएट कर रही होती उनके इस बिज़नेस वाले मामले में, तो वो कभी भी उसको यूज़ ना करते। तो मुझे, मेरी जो रिसर्च है उसके मुताबिक, मुझे चाइना के अलावा कोई ऐसा मुल्क पूरी दुनिया में नज़र नहीं आया जो इतनी डीप, मैं अगेन यूज़ कर रहा हूँ, डीप पैकेट कर रहा हो, उसको चेक कर रहा हो। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान मतलब वो प्रीमेच्योर एक तरह से ठीक। हम स्टेप्स लेने के चक्कर में, हम तरक्की पज़ीर अभी मुल्क हैं और हम तरक्की याफ्ता तरीन, जिनको बहुत ज़्यादा थ्रेट होते हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, उनके जैसे हम काम करने पे तुले हुए